अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अभी दिन का ही टाइम है और धूप बहुत अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लॉन्ड्री कर लेती हूँ क्योंकि मैड्रिड में आए रोज़ बारिश हो रही होती है। तो यहाँ सर्दी में ज़्यादातर बारिशें ही होती हैं, तो जब गर्मी आती है तो फिर बारिशें होना कम हो जाती हैं। तो यूँ समझें कि धूप कभी कभी देखने को मिलती है। तो आज धूप थी तो मैंने सोचा कि मैं लॉन्ड्री कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मशीन बाहर बालकनी में पड़ी है, तो जब बारिश हो तो मैं कपड़े धो नहीं सकती। हालांकि आगे ग्लास लगा हुआ है, बालकनी के आगे बारिश नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत आती है, तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ बारिश में कपड़े धोना। जब अच्छी धूप हो तो फिर वॉश कर लेती हूँ। तो वाइट कपड़ों का मुझे अलग से साइकिल लगाना था, तो वाइट कपड़े मैंने डाल दिए और लिक्विड डाल के मैं मशीन को चला दूंगी। और इससे पहले भी मैंने एक साइकिल धोया है जो कि कलरफुल कपड़ों का था, तो वो मैंने धो दिया है और उसको मैंने लाउंज में, बहुत अच्छी धूप आ रही है वहाँ रखा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। तो सर्दियों में मेरे लिए कपड़े धोना बहुत मुश्किल था। मैं बारिश रुकने का वेट करती रहती थी कि बारिश रुकेगी तो कपड़े धोऊंगी। तो मेरी बालकनी कुछ इस तरह से है, ये ग्लास लगा हुआ है बट इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है, तो यहाँ से बारिश थोड़ी बहुत आती रहती है। तो बारिश जब हो रही हो तो फिर कपड़े धोना मुमकिन नहीं होता है। तो यहाँ पे लाउंज के सामने जो विंडो है मेरी, वहाँ पे मैंने कपड़ों वाला स्टैंड रखा हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही थी, तो यहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी मेरे ड्राई हो गए थे। तो ये कपड़े मैंने सुबह सुबह ही धो दिए थे, तो ये ड्राई थे, तो मैंने सोचा इनको मैं साथ ही तय कर लेती हूँ क्योंकि फिर जो नए कपड़े निकालूंगी मशीन से वो डाल दूंगी। और अभी रमज़ान में भी थोड़ी सी काम की रूटीन टफ होती है, ओब्वियसली हमें अपनी इबादत करनी होती है, सहरी इफ्तार बनाना होता है। तो यहाँ सोफ़ा पे भी बहुत अच्छी धूप आती है, जब धूप निकलती है तो मैं यहाँ पे बैठ के ही कपड़े तय कर रही थी। तो रमज़ान भी इतनी जल्दी गुजर गया, हमें पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल हम रमज़ान की तैयारी कर रहे थे, रमज़ान को वेलकम करने की तैयारी कर रहे थे, पहला रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे थे, और आज ये बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना हमसे रुखसत होने को है। दुआ है अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, हमारी दुआओं को कबूल करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जब रमज़ान रुखसत हो रहा होता है तो दिल बहुत उदास होता है और दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमें अगला रमज़ान और बहुत सारे रमज़ान नसीब करे, आमीन। तो रमज़ान में मेरी कोशिश होती है कि मैं घर के जो बाकी काम हैं उनको अगर अवॉइड भी हो जाएं तो कर देती हूँ, बट अपनी इबादत को मैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो मैं प्रॉपर अपने टाइम पे नमाज और कुरान पाक और जो भी ज़िक्र मुझे करना होता है मैं सब करती हूँ। तो बस कपड़े जब ड्राई हुए तो मैंने लगे हाथों साथ ही कर दिए कि फिर ये रख दूँगी तो शायद पड़े रहें। तो कपड़े वगैरह वॉश करके मैं फ़्री हो गई थी और उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के अभी मैं किचन में आ गई थी। मैंने बनानी थी चिकन कढ़ाई, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पहले बना लेती हूँ चिकन कढ़ाई को, ताकि फिर असर के बाद जो बाकी फ़ाइनल तैयारी होती है वो कर लूँगी। तो मैंने पॉट में ऑयल डाला है और मेरे पास बोनलेस चिकन है, तो मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया ऑयल में। आपके पास बोन वाला चिकन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मेरे पास बोनलेस था तो मैंने बोनलेस यूज़ किया। तो चिकन को यहाँ पे हम ऑयल में फ्राई करेंगे और मैंने अभी इसी टाइम ही साथ में नमक डाल दिया है, 1 चम्मच छोटा नमक डाला है। इस टाइम नमक डालने से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने साथ ही जब चिकन थोड़ा फ्राई होने लगा तो 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा, मैंने ऑयल को थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए। जब चिकन तैयार हो जाएगी मेरी कढ़ाई तो मैं एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लूँगी, क्योंकि अगर हम कम ऑयल में चिकन को फ्राई करेंगे तो चिकन कढ़ाई का वो टेस्ट नहीं आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालती हूँ। जब चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है तो मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से फ्राई हो गया था लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो अभी मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को मैंने 2 पीसेस में काट लिया था और मैं चिकन के ऊपर रख दूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको ढक के पकने के लिए रख दिया था। जब टमाटर सॉफ्ट होंगे तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया था। तो चिकन कढ़ाई को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पॉकेट के लिए फिलिंग। मुझे चिकन ब्रेड पॉकेट बनानी थी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ऐसा होता है कि जब लास्ट अशरा स्टार्ट होता है तो बिल्कुल भी ये समोसे या रोल या पकोड़े खाने का दिल नहीं चाहता, बस दिल होता है कि फ्रूट चाट बना लें और साथ कुछ खाना बना लें। मैं पिछले 1-2 दिनों से यही कर रही थी, फ्रूट चाट बना लेती थी, साथ में कुछ खाना बना लेती थी। तो आज भी मैंने चिकन कढ़ाई बना ली है, साथ फ्रूट चाट तो नहीं बनाऊंगी। मैंने आज फ्रूट ऐसे ही काट लिया था, साथ मैंने कहा मैं ब्रेड पॉकेट्स बना लेती हूँ। तो उसकी फिलिंग के लिए मैंने बहुत छोटा छोटा बाइट साइज से भी छोटा चिकन काट लिया था और इसको मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको मैं थोड़ी देर चलाऊंगी, मतलब
इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। जब इसकी अच्छे से भुनाई होगी तो इसमें मैं थोड़े से बेसिक स्पाइसेस जाएंगे। थोड़ा सा नमक डाला है, काली मिर्च डाली है, पेपरिका पाउडर डाला है और रेड चिली फ्लेक्स डाल के थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको गलने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो फिलिंग को मैंने पानी डाल के पकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जो चिकन कढ़ाई में हमने टमाटर डाले थे ये सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसका भी हम छिलका रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे ये आसानी से छिलका रिमूव हो जाता है और टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ टमाटर भी बहुत अच्छे से गल जाएंगे। मैं कभी कभी टमाटर को ब्लेंड करके भी डाल देती हूँ, बट आज मुझे देर हो रही थी तो मैंने कहा चलो ऐसे ही डाल देती हूँ, ये ऐसे भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर ने भी काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था, तो अभी हम इसको पकने के लिए रखेंगे। चिकन भी इसी में अच्छे से गल जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रेड पॉकेट के लिए हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं उसका चिकन भी सॉफ्ट हो गया है। तो बस मैं दोनों काम यहाँ पे साथ साथ कर रही थी, दोनों चूल्हे ऑन थे तो बस दोनों काम कर रही थी। तो यहाँ पे अभी हम इस चिकन में थोड़े से कैप्सिकम में डाल दूंगी। मेरे पास तीनों कलर की बहुत थोड़ी सी पड़ी हुई थी, फ्रीज हुई हुई, तो बस मैं यही डाल दूंगी। आपके पास जो भी कलर की कैप्सिकम है आप डाल दें। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मैंने कैप्सिकम डाल दी है। बस इनको थोड़ी देर ही पकाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा देर इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम रेड चिली सॉस डाल देंगे। तो लगता है कि मेरा रेड चिली सॉस भी ख़त्म है। इसको मैं काफ़ी निकालने की कोशिश कर रही थी, ये नहीं निकल रहा था, तो बस इसका मैंने ढक्कन उतार लिया। और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच मेयोनीज डाल दूंगी और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये एक बहुत क्रीमी सी हमारी फिलिंग तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारी मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग तैयार है। तो बस इसको मैं साइड पे रख दूँगी और फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद इसको ब्रेड में फिल करूँगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और दूसरी तरफ हम अपनी चिकन कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और अभी इसमें बहुत थोड़ा सा पानी रह गया है। तो इस टाइम पे हम चिकन कढ़ाई में थोड़े से कुछ मसाले डालेंगे। मैं चिकन कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती। तो मैं चिकन कढ़ाई में सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर नहीं डालती, उससे कढ़ाई का कलर उस तरह से नहीं आता जैसे कि असल कलर होता है। तो मसालों में मैंने डाला है, जैसा कि आपने देखा कि 1 चम्मच नमक जो है वो मैंने पहले ही डाल दिया था। अभी मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें मुर्गी मसाला डाला है और इसमें मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर डाला है। तो यहाँ पे अभी हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है। मसाले बहुत अच्छे से इसमें पक गए थे। तो चिकन कढ़ाई में जो भी ऑयल है वो मैं हटा दूंगी क्योंकि ऑयल अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें चिकन कढ़ाई में जो मसाला है वो बहुत स्मूथ सा है। मैंने थोड़ा सा इसको ग्रेवी वाला रखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखा क्योंकि अभी हम इसको इफ्तार में भी खाएंगे और फिर थोड़ी जो बच जाएगी हम उसको सहरी में भी खा लेंगे। तो चिकन कढ़ाई तैयार है, उसको मैंने साइड पे रख दिया है। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फ्रूट्स काट दिए थे। आज फ्रूट चाट खाने को दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने ऐसे ही स्लाइस में फ्रूट काट दिए। तो मैंने कहा चले फ्रूट कटे हुए हैं तो क्यों ना एक अच्छी सी प्लेट जो है वो सजा लेते हैं, अच्छे से इसको रख लेते हैं। कलरफुल फ्रूट है तो वो प्लेट में जब हम अच्छे से रखेंगे तो वो और अच्छे लगेंगे और खाने का दिल भी करेगा। तो फ्रूट्स में मेरे पास ऑरेंजेस थे और स्ट्रॉबेरीज थी, कीवी थी और कुछ ग्रेप्स थे। तो बस इनको मैंने कलर्स को मिक्स करके इस तरह से एक प्लेट बना ली थी। कभी कभी फ्रूट चाट भी खाने का दिल नहीं करता, ज़्यादातर तो हम फ्रूट चाट खाते हैं बट कभी कभी दिल नहीं चाहता तो बस हम ऐसे ही काट लेते हैं तो ये भी खाया जाता है। बट ज़्यादातर फ्रूट चाट ही बनता है। तो आज नहीं बना था तो मैंने इसी तरह से बस एक फ्रूट की प्लेट बना ली थी। तो यहाँ पे मेरी फ्रूट प्लेट जो है वो रेडी है। तो इसको साइड पे रख देते हैं क्योंकि अभी इफ्तार में टाइम है तो बाकी काम करेंगे। तो अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी और असर की नमाज़ के बाद तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, बस फ़ौरन फ़ौरन जो भी फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं या जो भी बस फाइनल चीज़ें करनी होती हैं वो मैं करने लग जाती हूँ। तो चिकन ब्रेड पॉकेट्स के लिए जो मैंने चिकन की फिलिंग बना के रखी थी उसके लिए हम ब्रेड को काट लेते हैं। तो ब्रेड के जो किनारे हैं वो मैंने छुरी से काट लिए हैं और बेलन लेके हम ब्रेड को इस तरह बेल लेंगे। इस तरह बेलने से ब्रेड जो है वो फ्लैट हो जाएगी और वो टूटेगी नहीं, हम उसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
तो बेलन से ब्रेड को फ्लैट करने के बाद जो फिलिंग मैंने बना के रखी थी वो मैं तकरीबन 2 चम्मच फिलिंग जो है वो ब्रेड में डाल दूंगी और ब्रश की मदद से साइडों पे बस हल्का हल्का सिंपल जो पानी होता है वो लगा देंगे ताकि ब्रेड बहुत अच्छे से आपस में फोल्ड हो जाए या चिपक जाए यूँ कह लें। तो थोड़ा सा मैंने पानी लगा लिया था ब्रश के साथ। तो अभी हम ब्रेड को इस तरफ फोल्ड करेंगे और फोर्क की मदद से इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से बंद हो जाएगी या आपस में जुड़ जाएगी और फिर ये खुलेगी नहीं। बहुत अच्छे से पानी लगा के जब हम फोर्क से करते हैं तो ये बंद हो जाती है। और मैं यहाँ पे ब्रेड पॉकेट की जो शेप है वो बहुत आसान वाली बना रही हूँ। एक ही ब्रेड से मैं एक एक ब्रेड पॉकेट बना रही हूँ। आप राउंड शेप भी बना सकते हैं। उसमें आप 2 ब्रेड लेंगे, उनको राउंड शेप में काटेंगे और फिर उनको आपस में प्रेस करके तो आप इस तरह से भी राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और मैंने फिलिंग अभी ही कर दी है और साथ ही फ्राई कर लूंगी। कुछ ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी ये भी है कि आप पहले ब्रेड आपस में जोड़ के या फोर्क की मदद से इसी तरह जोड़ के उनको फ्राई करके फिर उनको बीच में से काट के भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ब्रेड पॉकेट की 1-2 रेसिपीज हैं तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ये बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह मैंने जो भी मेरी फिलिंग थी सारी ब्रेड्स में मैंने डाल के उनको इसी तरह से फोल्ड कर लिया था और अभी हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए मैंने एक अंडा तोड़ लिया था, उसको अच्छे से बीट कर लिया था और ब्रेड क्रम्स भी मैंने घर पे ही बनाए थे। ब्रेड को मैंने चॉपर में डाल के ब्रेड क्रम्स बना लिए थे। तो हम कोटिंग ऐसे करेंगे कि ब्रेड को पहले अंडे में डिप करेंगे बहुत अच्छे से, फिर हम उसको जो ब्रेड क्रम्स है उनमें अच्छे से कोट करेंगे। तो उसके बाद मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल को हम बहुत गर्म भी नहीं करेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं रखेंगे। अगर ज्यादा ठंडा रखेंगे तो कोटिंग उतर जाएगी, अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो जल जाएगी। तो मीडियम हमने इसकी फ्लेम रखी हुई है। मेरा ऑब्वियसली टेम्परेचर है तो मैंने मीडियम से टेम्परेचर पे ऑयल को गर्म कर लिया है और एक एक करके या दो दो करके जितना भी पॉट है, मैंने छोटा पॉट ले लिया था क्योंकि ये डीप फ्राइंग होंगी। बड़ा पॉट लेती तो बहुत ऑयल डालना पड़ता, मैंने छोटे पॉट में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, मतलब कि उसमें ये काफी अच्छे से डिप हो गई थी। तो अभी मैं इनको दो दो करके अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो अभी हमने ये देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हमने इनको जलाना नहीं है, बस स्लो टेम्परेचर या स्लो फ्लेम पे हम इनको फ्राई कर लेंगे क्योंकि हर चीज पकी हुई है, चिकन पका हुआ है तो ज्यादा वो ये नहीं है कि हमने किसी चीज को पकाना है, बस इसको ऐसे फ्राई करना है कि ये क्रिस्पी सी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी ब्रेड पॉकेट तैयार है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से फिलिंग, और ये बहुत मजे की बनी थी, बहुत मजे की, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी। ऊपर से बहुत क्रिस्पी सी, क्रंची सी और अंदर से फिलिंग बहुत टेस्टी थी। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी ब्रेड पॉकेट की बहुत सिंपल सी रेसिपी और बहुत मजे की बनती है। तो यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें तैयार थी, साथ पे मेरा जूस था और मैंने दूध में जामे शीरी डाल के बना लिया था। तो टेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया था, हमारी चिकन कढ़ाई, फ्रूट और ब्रेड पॉकेट्स और साथ में मैंने 2-3 छोटी छोटी रोटियां बना ली थी। तो ये हमारा मज़ेदार सा इफ्तार टेबल तैयार है। तो अभी हम इफ्तार करेंगे और आज के लिए इतना ही। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे मैं आपको अपनी दिखा रही हूँ खाते हुए कि ये कितनी मज़े की अंदर से थी, बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।